एक कहावत है, देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ कर। कुछ ऐसा ही भजनलाल शर्मा के साथ भी हुआ है। विधायकों की कतार में सबसे पीछे नजर आने वाले भजनलाल अब राजस्थान के नव मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भजनलाल अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी से एक बार बगावत कर चुके हैं? चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। भजनलाल शर्मा जो पिछले 34 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, उनके राजनीतिक करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए चुनावी ताल ठोक दी थी। हालांकि उनको उस वक्त बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल भजनलाल शर्मा ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और अपनी जमानत तक उस चुनाव में जब्त करवा ली थी। ये बात साल 2003 के विधानसभा चुनावों की है, जब भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सामाजिक न्याय मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेपी के बागी के रूप में भरतपुर के नदबई से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें सिर्फ 5,969 वोट ही मिले थे। इस चुनाव में भजनलाल 5वें स्थान पर रहे थे। तब निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णेंद्र कौर ने 27,299 वोट प्राप्त कर चुनाव जीता था। कृष्णेंद्र कौर ने बहुजन समाज पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के यशवंत सिंह रामू और बीजेपी के जितेंद्र सिंह को अच्छे खासे अंतर से हराया था और इस चुनाव में भजनलाल शर्मा की जमानत तक जब्त हो गई थी। चुनाव हारने के बाद भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर भाजपा में अपनी सक्रियता बढ़ाई और धीरे धीरे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए हैं। भजनलाल इस बार पहली बार संगनेर सीट से विधायक बने हैं और विधानसभा का पहला चुनाव जीतने के बाद ही इतने बड़े पद तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बताते चले कि भजनलाल बीजेपी की राज्य इकाई के पदाधिकारी रहे हैं। भरतपुर के निवासी होने के कारण चुनाव से पहले सांगानेर में कुछ लोगों ने भजनलाल को बाहरी तक करार दिया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराकर भारी अंतर से जीत हासिल की। भजनलाल शर्मा, जिन्हें पार्टी संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS दोनों का करीबी माना जाता है,